हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट ब्रह्मास्त्र का ये 5वां वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज चर्चा करने वाले हैं पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, टैग वर्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी वैसे ऑप्शन जिसे देख के केवल टिक करना होता है। आज केवल पॉजिटिव टैग वर्ड की चर्चा करेंगे, निगेटिव के नहीं, और ये केवल और केवल ईवीएस पे विशेष रूप से लागू होता है, स्पेशल ईवीएस के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही एक और बात कह देना चाहता हूँ पहले ही कि जिन्होंने पेड पीडीएफ लिया था वो अपडेट करा लेंगे, क्योंकि अपडेटेड पीडीएफ आ चुका है ब्रह्मास्त्र का, जिन्होंने लिया था 500 में जो लिया था। कुछ चलिए चर्चा करते हैं पॉजिटिव वर्ड के बारे में। बहुत डिमांड था, बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे ये कि सर ब्रह्मास्त्र का 5वां वीडियो नहीं है, तो लीजिए हाजिर है 5वां वीडियो। पॉजिटिव वर्ड अगर प्रश्न में नहीं शब्द नहीं है तो ये सभी विकल्प सही होंगे। नीचे जो भी विकल्प है आपके सामने सभी सही होंगे, यानी प्रश्न सकारात्मक होना चाहिए। नहीं शब्द ढूंढिएगा, नहीं नहीं है तो नीचे जो भी मिले उसे देखना है और टिक करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन फिलहाल हमने कुछ स्पेशल चीज़ भी रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं, हमेशा कहा जाता है कि सर ईवीएस में थ्योरी तो सर बहुत अच्छा आप करा देते हैं, लेकिन जो उसका बचे हुए सेक्शन होते हैं, जो 15 क्वेश्चन जो अप्लाइड मोड के आते हैं या जो कहा जाता है पेडागोजी सेक्शन से आते हैं, ईवीएस पेडागोजी सेक्शन से, वो कैसे हल करें। पॉजिटिव निगेटिव देख लीजिए, फिर जब हम इसका पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से पेडागोजी, उसको भी देख लीजिएगा, यानी पूरा ब्रह्मास्त्र देख लीजिएगा, बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, पूरा चीज़ देखते रहिए। इसे भी थोड़ा सा देख लीजिए, फिर एग्जाम में पता चल जाएगा कि कौन क्या है और क्या कुछ दिख रहा है आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। तो इसमें जो पहला शब्द हमने यूज किया है वो है ईवीएस के संदर्भ में। ईवीएस जो है उसके संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को समग्र रूप में ढंग से देखता है। किस रूप में देखता है, यही पूछेगा क्वेश्चन, किस रूप में देखता है, तो समग्र रूप से। समग्र मीन्स क्या होता है, एकजुट होना, मतलब एक तरह से कहा जाए एकीकृत के रूप में देखता है। अगर कहीं ऑप्शन मिले समग्र, कहीं मिले एकीकृत, उसे आपको क्या करना है, टिक कर देना है, अगर वो ईवीएस के बारे में चर्चा है। ईवीएस का मतलब समझ जाइए, ईवीएस कहीं लिखा होगा, कभी पर्यावरण अध्ययन लिखा होगा, को कंफ्यूज मत होइएगा, सभी शब्द एक ही है। तो पहला शब्द आपने सीखा समग्र। तो ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को समग्र रूप में देखता है, समग्र रूप में ढंग से देखता है, ये भी दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ईवीएस के बारे में चर्चा है। ईवीएस को आपने देखा होगा पूरा थीम में बांटा गया है। थीम कौन कौन से हैं फिर से आज इस वीडियो में आपको याद करवाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न निश्चित ही आते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट क्या है, ईवीएस पठ्यचर्या की रूपरेखा थीम आधार पर बनाई गई। किस आधार पे बनाई गई है, थीम आधार पे बनाई गई, यानी पूरी पठ्यचर्या जो है, पूरा उसका रूपरेखा जो है वो किस पे आधारित है, तो थीम आधारित है। थीम इंपॉर्टेंट है इसलिए थीम आधारित है। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी आपको याद करना पड़ा। समग्र क्यों समग्र है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल थीम याद करवा दिया, क्योंकि थीम से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट, ईवीएस की शिक्षा के संबंध में सही है। क्या क्या सही है, तो बहुत बार पूछा गया है, अनुभव द्वारा सीखना होता है। क्या होता है, ईवीएस की शिक्षा जो होती है अनुभव द्वारा सीखना होता है। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा होता है, मूर्त से अमूर्त। अब देखिए कंफ्यूज कैसे करेगा, लिख देगा अमूर्त, अमूर्त से क्या लिख देगा, मूर्त की तरफ, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा मूर्त से अमूर्त की तरफ। अगर मैं इसे समझाऊं तो लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड आपको याद करवाने हैं, तो इसे समझ लीजिए। चलिए समझा देता हूँ। मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है। जो आपके सामने वस्तु है वो मूर्त रूपी है, और जब उसके बारे में सोचते हैं, घर जाके सोचने लगे या किसी अन्य चीज़ों के बारे में सोचते हैं, यानी जब सामने वो वस्तु मौजूद नहीं होता है, तो समझिए वो अमूर्त है। मूर्त मीन्स प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देख रहे, पकड़ रहे, छू रहे, उठा रहे, पटक रहे, जो कर रहे हैं वो कर रहे, वो हो गया मूर्त। तो वो मूर्त से यानी प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को दिखाना, उसके बाद अमूर्त की ओर शिक्षा होता है। यानी किसके तरफ जाना, अमूर्त की तरफ जाना। याद हो गया। अनुभव द्वारा सीखना, यानी जो भी अनुभव हमने किया उसके द्वारा सीखना होता है, यानी जैसे करके सीखना होता है ना, वही चीज लिखा, अनुभव द्वारा सीखना। तीसरा जो अगला पॉइंट है, ज्ञात से अज्ञात, यानी जो ज्ञात है, जो दिखता है, जो ज्ञात है, फिर अज्ञात की तरफ हम जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप।
ईवीएस का क्या है, प्रासंगिक स्वरूप भी आता है, तो ये सही होगा। प्रासंगिक जो शब्द है इसे याद रखिएगा, प्रासंगिक जो शब्द है इसे याद रखिएगा। अभी तक शब्द आपको क्या क्या मिले, समग्र मिला, प्रासंगिक मिला, अनुभव द्वारा सीखना मिला, मूर्त से अमूर्त मिला, ज्ञात से अज्ञात मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पूछ देता है प्रश्न क्या है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है वो कैसी है। तो एक तो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति होती है वो एकीकृत होती है, अगला पॉइंट वही है, एकीकृत होती है, यानी सबको इकट्ठा लेके चलता है। क्योंकि आपने देखा होगा एकीकृत शब्द क्यों आया, समग्र शब्द क्यों आया, सब एक ही है। समग्र देखिए, एकीकृत देखिए, ये क्यों आए शब्द, इसलिए आए ये शब्द क्योंकि देखिएगा आप क्लास 3, 4, 5 में पर्यावरण अध्ययन है, लेकिन उसमें सामाजिक विज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, यानी साइंस नहीं है, सोशल साइंस नहीं है और साइंस भी नहीं है। क्यों नहीं है, कभी आपने सोचा? क्योंकि उसके बदले में सारी चीज़ों को लेके ढोने वाला आपका क्या है, ईवीएस है, यानी पर्यावरण अध्ययन है। क्या है, पर्यावरण अध्ययन है, इसलिए ये नहीं है। इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है, एकीकृत कहा जाता है। अगर आपको ये सब याद नहीं आए तो कैसे याद आ जाएगा, तो याद रखिएगा कि जब 1 to 5 की जब बहाली होती है, बहाली के बारे में भी नियमावली वगैरह की चर्चा होने वाला हो सकता है, हम लाइव 9 बजे ले, तो वो अलग मैटर है। लेकिन फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की, सीटेट की। तो यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि बहाली की, तो बहाली जो हो रहा है उसमें देखिएगा शिक्षक बहाली जो होता है 1 to 5 में सामाजिक विज्ञान का आपने टीचर देखा है, नहीं देखा है, विज्ञान का टीचर आपने देखा है, नहीं देखा है। तो इसीलिए समझिएगा कि वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, उसके बदले में क्या है, पर्यावरण अध्ययन है। और सबको लेके चलने के कारण इसे क्या कहा जाता है, एकीकृत कहा जाता है। साथ में इसके लिए भी एक और ऑप्शन दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति होती है संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक होता है। संज्ञा की अपेक्षा क्या होता है, क्रिया अधिक होता है, करके सीखने वाला क्रिया अधिक होता है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, एक ही में सब कुछ हमने डाल दिया। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या की प्रकृति जो होती है समावेशी होती है, प्रासंगिक होती है, थीम आधारित होती है। एक ही साथ सब लिख दिया, सारा याद भी करवा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लगा इसलिए हमने लिखा। ये हमने बताया टैगवर्ड है, जी हाँ, ये सारे जो शब्द है टैगवर्ड है, लेकिन हमने लिख के इतने अच्छे तरीके से आपको दिखाया ताकि आपके समझ में भी आए। एक लाइन वाला टैगवर्ड भी है नीचे में, निगेटिव टैगवर्ड भी है, लेकिन अगले वीडियो में डिमांड करते रहिएगा, शेयर लाइक करते रहिएगा तो सारे वीडियो आ जाएंगे ब्रह्मास्त्र के। अब आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्मास्त्र है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल। क्या क्या संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। किसके द्वारा सिखाए जाते हैं, को भाषा और गणित के द्वारा। किसके द्वारा सिखाए जाते हैं, को भाषा और गणित के द्वारा। और ये जो है क्लास 1 और 2 में, क्लास 1 और 2 में आपने देखा होगा जब भी हम कहते हैं कि ईवीएस पढ़ लीजिए, ईवीएस पढ़ लीजिए, क्लास 3, 4, 5 का ईवीएस पढ़ लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। जो भी थ्योरी के जो क्वेश्चन आते हैं 3, 4, 5 का पढ़ लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। पेडागोजी के इससे बाहर थोड़ा बहुत जाते हैं, उसको आज हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर थ्योरेटिकल पढ़ना है तो 3, 4, 5 के ईवीएस पढ़ लीजिए। क्यों नहीं कहते 1 और 2 का पढ़िए, इसलिए नहीं कहते क्योंकि 1, 2 में ना ईवीएस नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसकी संकल्पनाएं, इसके कौशल, इसका ज्ञान, इसका सारा चीज़ जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से आएगा, तो किससे आता है, भाषा और गणित के द्वारा आता है। भाषा और गणित के द्वारा आता है। कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ हमने लिखा है, 2-3 बार लिखा है ताकि कंफ्यूज नहीं हो, याद हो जाए। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एनसीएफ 2005 के अनुसार, याद रखिएगा किसके अनुसार, जहां भी चर्चा होगा सारी जगह चर्चा एनसीएफ 2005 में ही है, घबराइए नहीं, याद भी हो जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है। किस रूप में नहीं है, कि एक विषय के रूप में नहीं है। किसके अनुसार, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार, ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला, अब देखिए एक और चीज़ इसमें हमने चर्चा किया था कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा सबको लेके चलने वाला एकीकृत है, वही चीज़ यहाँ डिफाइन भी किया गया है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार अगर ऑप्शन मिलता है इसे टिक कर देना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें को लेके चलता है। याद रखिएगा, विज्ञान मिलेगा, सामाजिक विज्ञान मिलेगा, पर्यावरण शिक्षा मिलेगा, सारे शब्द यही मिलेंगे, लेकिन एक में दे देगा केवल सामाजिक विज्ञान,
और ऑप्शन कंप्लीट कर देगा। एक में दे देगा सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे सरोकार दे देगा, चाहे एकीकृत दे देगा, जो भी देना होगा, लेकिन ये दो ही दे देगा। या एक में दे देगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और एक कोई छोड़ देगा, कोई ना कोई एक छोड़ेगा, या सिंगल ही दे देगा, केवल सामाजिक विज्ञान दे देगा या केवल पर्यावरण शिक्षा दे देगा। तो याद रखिएगा इसमें ये तीनों होने चाहिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ये बहुत बड़ा ट्रिक है, इसे भूलिएगा नहीं। और ये क्वेश्चन रहता है, निश्चित रहता है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद दीजिएगा लिंक, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे प्रीवियस ईयर के, और उसके बाद ठोकिए, देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा पेडागोजी सेक्शन में। उसके बाद कहिएगा सर थ्योरेटिकल कहाँ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है यानी इकट्ठा लेके चलता है। एकीकृत शब्द देखिए, टिक कीजिए, लेकिन याद रखिएगा कौन कौन सा है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, पर्यावरण शिक्षा है। और किसका चर्चा है, 3 और 5 का, क्योंकि ईवीएस जो स्टार्ट होता है 3 और 5 से स्टार्ट होता है। आगे फिर वही चीज़ हमने लिखा है, और ये किसके अनुसार है तो पूछेगा तो एनसीएफ के अनुसार है, 2005 के अनुसार। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है रट लीजिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3-5 तक एक विषय के रूप में देखती है। यह विषय क्या है कि यह विषय है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप से देखता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। पर्यावरण शिक्षा का क्या है, एकीकरण है। याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। याद कर लीजिए, जैसे भी ये हमने थीम आपको याद करवा दिया था, थीम उप थीम याद करवा दिया था। फिर से याद करवा देते हैं, बहुत आसान है। नए पाठ्यक्रम में इस विषय को 6 थीम में बांटा गया। कितने थीम है, कुछ 6 थीम है, क्योंकि 1 to 5 क्लास का शिक्षक बनने की जाहिर सी बात है एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 6 5 तक होता है ना, तो एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं 6। तो थीम कितने हुए बाबू, 6। चलिए 6 हुए को कौन कौन से है, तो सबसे पहले आप जन्म लीजिएगा, तो सबसे जरूरी क्या है बाबू, जन्म लेने के लिए माता पिता जरूरी है, जिसे हम परिवार के नाम से जानते हैं। तो जो परिवार होता है, जो माता पिता होते हैं, इसके अतिरिक्त इंसान को एक सबसे जरूरी होता है, वो क्या होता है, वो होता है मित्र। मित्रता निभाने वाला, बहुत सारे मूवी मिले होंगे, दोस्ती वगैरह बहुत सारे। अब यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे अगर परिवार और मित्र दिया है तो मित्र की जगह पे दोस्त भी दे सकता है, को कुछ शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोस्त मित्र सभी एक है, तो थोड़ा सा अंतर भी दे सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बच्चे के जन्म की बात कर रहे थे, उसके लिए परिवार चाहिए, उसके लिए एक मित्र चाहिए, तो दोनों को जोड़ के एक शब्द बनाया गया, परिवार और मित्र। तो जो पहला थीम होता है वो क्या होता है, परिवार और मित्र होता है। यहाँ पे थीम के बारे में और चर्चा कर दे, कभी कभी थीम देता है, थीम देता है अंग्रेजी में, यहाँ पाठ्यक्रम का विषय भी देता है, पाठ्यक्रम का विषय भी देता है, प्रकरण भी देता है, तो याद रखिएगा ये सारे शब्द। अब हम चर्चा कर रहे थे परिवार और मित्र की, तो परिवार और मित्र यानी बच्चा जन्म लिया तो उसे क्या चाहिए, परिवार और मित्र चाहिए। धरती पे आया, परिवार और मित्र खोजेगा, सबसे पहले दोस्त बनाएगा, और जन्म लेने के लिए माता पिता चाहिए, जिसे हम परिवार के नाम से जानते हैं। याद हो गया। इसके बाद आते आते रोएगा, चिल्लाएगा कि हमको भूख लगा है, यानी उसे क्या चाहिए, भोजन चाहिए। क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन को कभी कभी खाद्य पदार्थ के नाम से भी जाना गया है, देखा गया है, तो भोजन वैसे याद रखिए, लेकिन खाद्य पदार्थ को भी भूलिएगा नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार और मित्र, बच्चा रोया तो उसको क्या दिया गया, भोजन दिया गया। भोजन देने के बाद यानी वो खा लिया, इसके बाद जाहिर सी बात है वो पानी पीना चाहेगा, जाहिर सी बात है पानी चाहिए, यानी आप भी खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या चाहिए, हाथ धोने के लिए पानी तो चाहिए ही। तो पहले आपने क्या किया, भोजन किया, उसके बाद आपने क्या किया, तो पानी पिया, उसके बाद क्या किया, आपने पानी पिया। अब जैसे ही बच्चा रोया गाया, खाना खाया, खाना खाने के बाद पानी से हाथ धोया, उसके बाद उसको नींद आ जाती है, यानी उसे क्या चाहिए, आवास चाहिए, एक आश्रय चाहिए जहां वो सोएगा। वहां क्या करेगा, सोएगा। जब वो सो जाता है तो जाहिर सी बात है वो उठेगा। छोटे बच्चे को देखिएगा, सोने के बाद, उठने के बाद वो चाहेगा कि घूमे। आप भी जब खा लीजिएगा, खा लेने के बाद दिन भर रात भर सोते रहिएगा तो क्या हो जाएगा, पेट में गैस हो जाएगा, गैस हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियाँ चल रही हैं, बीमार हो जाइएगा तो पड़ जाइएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा। इसलिए यात्रा करना बहुत जरूरी है, यानी टहलना बहुत जरूरी है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कोई यात्रा के नाम से जानते हैं। आया मेरे पास क्या क्या, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास। आवास को कहीं कहीं
आश्रय के शब्द से भी देखा गया है। तो आश्रय भी अगर शब्द मिलता है तो घबराइएगा नहीं, आश्रय भी यही है। अब यात्रा हमने कर लिया, अब यात्रा में कुछ चीज़ें हम देखेंगे कि लोग कैसे इस काम को करते हैं और क्या क्या होता है, तो इस चीज़ों को कैसे उन्होंने लिखा है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अब बच्चा क्या देखेगा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, कुछ चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं इस तरीके के नाम से भी देखा गया है और पूछा गया है। तो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये ऑप्शन आएगा तो निश्चित रूप से आपको टिक करना होगा। थीम आपको याद हो गया। सबसे पहले बच्चे को क्या चाहिए, परिवार, मित्र, उसके बाद क्या चाहिए, भोजन, उसके बाद पानी, उसके बाद आवास और उसके बाद यात्रा। क्या यात्रा करने के बाद उसने देखा क्या, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अब इसके बाद जो परिवार और मित्र है, जो पहला है, सबसे लास्ट वाला नहीं, जो पहला है जो 2 खंडों में बटा हुआ था, तो जब 2 हैं परिवार और मित्र, जाहिर सी बात है परिवार और मित्र के बारे में एक और चर्चा कर दें। मित्र को आपको याद नहीं हो रहा मित्र ना, तो हम आपको बता दें पत्नी भी एक मित्र के समान होती है। जो पत्नी होती है एक मित्र के समान होती है। तो इसे कैसे याद करेंगे, परिवार और समझ जाइए मित्र मतलब एक पत्नी की बात कहा जा रहा है। जो जब भी चर्चा होगा मित्र को पत्नी का भी दर्जा दिया जा सकता है, और नहीं तो याद रखिएगा पत्नी भी एक मित्र के समान होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब 2 लोग हैं, परिवार और मित्र 2 लोग हैं, तो या तो संबंध अच्छा होगा नहीं तो झगड़ा होगा। तो 2 लोगों को बांट दिया गया 4 भागों में, 2 लोगों को बांट दिया गया 4 भागों में, क्योंकि ये 2 हैं, एक परिवार है एक मित्र है। तो दोनों को बांटा गया कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग कौन कौन से हैं, तो आपके 4 भाग हैं। पहले तो उनका संबंध चेक किया गया। अब संबंध में आपसी संबंध लिखा गया है, लेकिन कभी कभी इसको संबंध के नाम से भी डिनोट किया गया, केवल संबंध को। घबराइएगा नहीं, एक शब्द मिलेगा तो उपथीम इसमें कौन सा पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपथीम है, उसमें एक दे देगा शब्द संबंध, बाकी दे देगा परिवार, मित्र, भोजन, पानी, आवास। को कौन सा आंसर टिक कीजिएगा, वहां आंसर टिक होगा आपका संबंध। आपसी संबंध भी दिया जा सकता है, यानी चेक कर रहे हैं पहले संबंध कि आप दोनों का संबंध ठीक है कि नहीं, परिवार और मित्र का संबंध ठीक है कि नहीं। तो वहां पे देखिएगा कि ठीक है, आपसी संबंध ठीक है। अगर आपसी संबंध चेक हो गया तो उसके बाद हम करते हैं काम। अब जाहिर सी बात है आपसी संबंध वगैरह सब ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि धन कमाए, पैसा कमाए, सारा चीज़ कमाए। तो हमने क्या किया, कार्य के साथ, यानी कार्य मतलब होता है काम के साथ हमने क्या किया, खेला भी। खेलेंगे नहीं तो मन कैसे लगेगा, तो हमने खेला भी और काम किया, काम और खेल। इसके बाद हम शब्द मिला काम और खेल, और काम और खेल के बाद हमने खूब पैसा वैसा कमा लिया, काम खेल कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, देखा कि कुछ लोग और हैं और हम इंसान हैं, कि कुछ लोग और में कौन आ गए, तो जानवर और पौधे। कौन आ गए, जानवर और पौधे। अब देखिएगा धरती पे जानवर और पौधे मिलेंगे, इंसान के बाद क्या मिलेगा, जानवर और पौधे। बात खत्म, थीम खत्म, थीम और उपथीम दोनों खत्म। और ये जो 4 हैं, ये चारों को हम किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया उपथीम के नाम से। ये भी पूछा गया है कि परिवार और मित्र के ही उपथीम है कि किसके उपथीम है, ये पूछा गया किसके उपथीम है, तो वो किसके उपथीम है, परिवार और मित्र के हैं। याद हो गया, बहुत अच्छा काम किया। उपथीम पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लेके आया है, ये शिक्षक हो गया है। शिक्षक पढ़िएगा, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। पशु शब्द भी दिया गया, हमने क्या कहा, जानवर कहा है, जानवर के बदले में पशु भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पशु भी हो सकता है। घबराइएगा नहीं। अब सोचिए, जानवर है, पशु है, वो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे क्या डिनोट कर दिया गया, पशु दे दिया गया। तो अब इससे घबरा जाइएगा, पशु तो है ही नहीं, उसका मतलब देखिए, आश्रय तो है ही नहीं, आवास देखिए, आपसी संबंध है, संबंध दिया है, ये तो गलत हो गया। उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू हुआ है, इस इशू से घबराइएगा नहीं। तो जानवर मिल गया, यहाँ इन्होंने पशु लिख दिया। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थी को पशु का उपथीम पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न युक्ति उस विषय के विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगी। कौन सा होगा, तो वो हो गया, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जब पशु पढ़ाना है तो पशु को दिखाना पड़ेगा। पशु को दिखाना है तो चित्र बना के नहीं दिखाना पड़ेगा, पशु का चित्र बना के, मॉडल बना के या वीडियो बना के नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन मिलेंगे तो वो गलत होते हैं। याद रखिएगा, हमने क्या कहा, वीडियो क्लिप हो या कुछ भी हो या मॉडल हो या ब्लैक बोर्ड पे चित्र बनाना हो, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, ऑप्शन गलत होते हैं। पशु है तो पशु को आपको दिखाना पड़ेगा, वो भी लाइव दिखाना पड़ेगा। कहाँ दिखाना पड़ेगा, तो लाइव दिखाना पड़ेगा। लाइव दिखाने के लिए कहाँ जाइएगा, कहीं दूर तो नहीं जाइएगा जी, नहीं, आपको कहाँ लेके जाना होगा, तो चिड़ियाघर लेके जाना होगा, वो भी लाइव दिखाने के लिए भ्रमण करा के। यानी वास्तविक चीज़ें दिखा देंगे तो बच्चे के मन में उत्सुकता जगेगी और जल्दी वो सीखने की कोशिश करेगा, क्योंकि करके बच्चा सीखता है, करके बच्चा सीखता है और रुचि भी लेता है।
याद रखिएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पे ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पे ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। याद हो गया। चिड़ियाघर में क्यों लेके जाएंगे, हो सकता है कि कहीं किसी के घर लेके चल गए, पूरा भीड़ है, अब वहाँ पे कोई बैल है, अब वो पूरा बैल है चाहे जो भी है पूरा देख रहा है, उसमें लाल हरा सांड वगैरह है तो लाल हरा सब दिख रहा है उसको, अब वो पूरा मूड में है तो क्या कर देगा कोई ठिकाना नहीं है, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा बाबू, आप तो लीजिएगा नहीं। इसलिए कहाँ लेके गए, चिड़ियाघर में ले गए। सब सुरक्षित, सब अच्छे से देखे, घूमे फिरे, ऐश किए। आपने देखा भी होगा भ्रमण होता है वो चिड़ियाघर ही ले जाते हैं अधिकतर, या जू वगैरह, जू मतलब चिड़ियाघर ही दिखाते हैं, नहीं तो तारामंडल वगैरह दिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ लाइव ले जाके दिखाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है जो हमने सेलेक्ट किया वो क्या है, तो तेजी से चलेंगे बाबू, बहुत जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। किस तरह का पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए, तो ये होना चाहिए पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम पर्यावरण के लिए अधिगम। अब इसको कैसे याद करेंगे, अधिगम याद रखिएगा, ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए थे, पढ़िए इसको। पर्यावरण के बारे में अधिगम, फिल इन दी ब्लैंक्स भरने के लिए दिया गया था, के बारे में हटा दिया था। तो पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, और फिर लास्ट में पर्यावरण के लिए अधिगम। पर्यावरण के लिए अधिगम, के लिए जो शब्द है सबसे लास्ट में आता है। के लिए पे अभी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि निर्माणात्मक होता है, रचनात्मक होता है, बहुत सारी चीज़ें के लिए होता है, इसलिए के लिए की चर्चा लास्ट में करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, सबसे पहले पर्यावरण के बारे में अधिगम के बारे में, यानी सबसे पहले उसे जानेंगे, फिर माध्यम चाहिए। जैसे में हम बातचीत करते हैं किसी से, तो क्या बीच में हमें एक माध्यम चाहिए। जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपसे, तो कैसे आप समझ पा रहे हैं, जो लैंग्वेज है वो हिंदी बोल रहे हैं, बंगाली उड़िया वगैरह बोलेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आए, वैसे हमको भी समझ में नहीं आता है, तो वो माध्यम आपके पास पहुंचेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, लैंग्वेज एक माध्यम बना। उसी तरीके से पहले जाना हिंदी क्लब पे चल रहा, ब्रह्मास्त्र चल रहा, उसके बारे में आपने जाना, फिर हमने एक माध्यम इस्तेमाल किया, माध्यम क्या, लैंग्वेज। उसके बाद क्या हुआ, के लिए अधिगम, यानी जो भी सीखना है, जो भी पढ़ना है, जिस तरीके से भी आपको क्रैक कराना है सीटेट, वो चीज़ हमने करा दिया। तो यहाँ पे जरूरी है आपको याद होना, तो के बारे में पहले यानी जाना, फिर माध्यम यूज किया, फिर के लिए अधिगम कर दिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही जो के लिए जो है वो फिल करना था, के माध्यम से फिल करना था, के बारे में फिल करना था, 3 फिल करना था। चलिए अगला जो है ऑप्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विकल्प है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, इसके लिए सीखने के लिए, यहाँ देखिए के लिए, यहाँ देखिए के लिए जो शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देख के आकलन के संबंध में जब भी के लिए मिलेगा समझिए इंपॉर्टेंट। आकलन के संबंध में जब भी के लिए मिलेगा समझिए इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है, के लिए, सीखने के लिए आकलन जब डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें भी बताएंगे। फिलहाल समझ लिए ये जो होता है सीखने के लिए आकलन जो होता है निर्माणात्मक होता है, रचनात्मक होता है, और जो क्लासरूम होता है उसी में ये के लिए का इस्तेमाल होता है, उसी में पूछ लिया जाता है, उसी में सब आकलन वगैरह हो जाता है। सीखने का आकलन जो होता है वो लास्ट में होता है जब एग्जाम वगैरह होता है। पूरा कहानी तो हम ऐसे ही बक देंगे, थ्योरेटिकल आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समय बहुत कम है, किसी को हमने समय भी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीसी के अनुसार, जो सीसी है उसके अनुसार, सीसी का फुल फॉर्म हम चाहते हैं कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। लाइक रुकना नहीं चाहिए बाबू, बहुत मेहनत से ये वीडियो बना है, लाइक रुकना नहीं चाहिए, और शेयर भी जरूर होना चाहिए। जितना ग्रुप में है उतने ग्रुप में डाल दीजिए अगर इसका नेगेटिव वाला वीडियो चाहते हैं तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सीसी के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्वआकलन संबंधित है। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी। स्वआकलन संबंधित है को किससे संबंधित है, सीखने के समान आकलन से। सीखने के समान आकलन से संबंधित क्या है, स्वआकलन संबंधित है, सीखने के समान आकलन। एक जगह और ऑप्शन दिया गया तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, स्वआकलन के बारे में, लेकिन फिलहाल लिख लीजिए अभी स्वआकलन सीखने के समान, स्वआकलन सीखने के समान आकलन,
स्व समान, यहाँ दिया गया स्व, ये हो गया समान। समझ में आ गया, सीखने के समान आकलन। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा किया था बच्चों के साथ, वो भी हम चर्चा करेंगे। स्व आकलन बच्चे द्वारा स्वयं के सीखने, जो बच्चा होता है खुद का आकलन करता है, इसलिए बच्चे के द्वारा होता है। तो बच्चे द्वारा स्वयं के सीखने तथा ज्ञान कौशल प्रक्रियाओं रुचि व्यवहार आदि में प्रगति ये सारी चीज़ स्व आकलन से संबंधित है। और इसके लिए एक शब्द यूज किया गया है, सीखने के समान आकलन। ईबीएस में सहपाठी आकलन है सीखने के रूप में आकलन। सहपाठी आकलन का जब भी चर्चा होगा तो सीखने के रूप में सहपाठी आकलन यानी सीखने के रूप में आकलन होगा। लेकिन एक प्रश्न पूछा गया था, मेरे ख्याल से ये प्रश्न 1 जैन 2000 जो 22 था, 1 जैन 2022, उसमें पूछा गया था। और ये क्वेश्चन था, आकलन में स्वाकलन है, अधिगम के रूप में आकलन दिया गया था और सीखने के समान आकलन वाला ऑप्शन उसमें नहीं था। और विभाग ने इसे माना है, सीबीएसई के विभाग ने इसे सही माना है। तो हम भी इसको बता दे रहे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि डिस्क्रिप्टिव जब क्लास लेंगे तो उसमें समझाएंगे कि कैसे क्या क्या होता है। फिलहाल उसमें सीखने के समान आकलन होता है स्व आकलन, लेकिन इसमें के रूप में आकलन सही माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आत्म आकलन के बारे में दिया गया है। आत्म आकलन मतलब सभी, लेकिन एक को छोड़ के, वो है सीखने का आकलन नहीं होगा। सीखने का आकलन नहीं होगा जब भी आत्म आकलन की चर्चा होगी। तो इसमें क्या क्या है, सीखने के लिए आकलन है, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है, सीखने का के बारे में सीखना है, सीखने के बारे में सीखना है, का हटा दीजिए, सीखने के बारे में सीखना है। तो इतने सारे इसके हैं, यानी आत्म आकलन में देखा जाए तो सारे डाल दिए हैं इन्होंने, समान वाला केवल नहीं डाला है, बाकी सब डाल दिया है। लेकिन इसमें याद रखिएगा एक नहीं होगा, वो होगा सीखने का आकलन नहीं होगा। सीखने का आकलन नहीं होगा। सबसे अगर खराब किसी को माना जाता है वो सीखने का आकलन माना जाता है। सबसे खराब किसे माना जाता है, को सीखने का आकलन माना जाता है। लेकिन इसका भी उपयोग होता है, क्वेश्चन में पूछ देगा इसका उपयोग क्यों होता है, सीखने का आकलन का उपयोग क्यों होता है। सीखने का आकलन क्या होता है, सीखने का आकलन आपका योगात्मक आकलन होता है। योगात्मक आकलन जिसे मतलब जब क्लास वगैरह सारा हो जाता है, को लास्ट में आप जानते हैं वार्षिक परीक्षा वगैरह लिया जाता है, तो वो आकलन को सीखने का आकलन कहा जाता है। लास्ट वाला परीक्षा जो वार्षिक वगैरह लिया जाता है, एग्जाम्पल भी बता दिया हमने, सारा चीज़ बता दिया। अब ये पूछ देगा कि इसका उपयोग क्यों करते हैं, क्यों इसका इस्तेमाल होता है। को जो भी उपलब्धियां बच्चों ने पाया है उसको आकलन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना बताना है आप लोगों को कि समाप्त हो जाए। आकलन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सहपाठियों द्वारा आकलन, एक बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे का आकलन, इसमें दो बच्चों की जोड़ी या समूह में करवाया जाता है। ईबीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। अधिगम, देखिए रचनात्मक आकलन की चर्चा होगा तो के लिए आकलन, अधिगम के साथ आकलन भी इसमें ऑप्शन सही होता है। के साथ, अधिगम के साथ आकलन या अधिगम के लिए आकलन, ये क्या है, रचनात्मक आकलन है। रचनात्मक निर्माणात्मक आकलन एक ही है, जी विशेष रूप से इसमें यही ऑप्शन पूछा जाता है, अधिगम के लिए आकलन। चलिए अगला ऑप्शन पे चलते हैं। अब ये 1 लाइन वाला अब स्टार्ट होगा आपका। को बच्चे को स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना। स्वयं के सीखना शब्द आया, इसमें प्रोत्साहित करने की बात कहा गया। ऑप्शन देखिएगा, टिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। प्रोत्साहित कहीं मिल जाए तो ऑप्शन सही है। स्वयं के सीखने पर बल देने की बात कहा जाए वो सही है, यानी स्वयं के सीखने पे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए हमेशा। अब अगला जो है, अब ये ना हो कि पूरा बलपूर्वक कार्य करवाना, ये सारे ऑप्शन आएंगे तो उसे काटना है। वैसे ऑप्शन दिए भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है कि बच्चों का वातावरण। अभिन्न घटक क्या है, कि बच्चों का वातावरण है। बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, कहीं ऑप्शन मिलेगा, विकल्प मिलेगा, उसे सही पूछेगा निम्न में से कौन सही है, तो ये सही होगा। को बच्चों के पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में, जो भी समस्या है पर्यावरणीय समस्या, उसको हल करने में सक्षम बनाने वाले ऑप्शन सही होंगे। इससे क्या होगा, जब वास्तविक वातावरण में जाएगा तो वो हल कर लेगा, क्योंकि उसी लिए तो वो जा रहा है दुनिया में। ध्यान से समझिएगा, जो भी बच्चा आपके क्लासरूम में पढ़ने आ रहा है तो वो परीक्षा पास होने के लिए नहीं आता है। जब वो वास्तविक दुनिया में जाएगा, यानी जो भी अभी आप जी रहे हैं दुनिया में, इस दुनिया में जाएगा, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि ये जॉब मिल जाए, वो मिल जाए, सीटेट क्यों प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप टीचर बन जाए। बहुत सारे ऐसे जॉब है जो डायरेक्ट निकल जाते हो जाते हैं। उस तरीके से तैयार करना कि जब एटमॉस्फेयर क्रिएट हो तो उसमें उसको दिक्कत नहीं हो, यानी वास्तविक दुनिया में जब जाए वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो। आगे बढ़ते हैं।
बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, नया ज्ञान उसे चाहिए, इसमें क्या करना, बच्चों को संलग्न करना। विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति क्या बनाना, संवेदनशील बनाना। संवेदनशील जो शब्द है इसे कहीं देखिएगा तो जरूर टिक कर दीजिएगा, अगर कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं लगे तो। संवेदन वाले शब्द हमने देखे हैं अधिकतर सही है। आगे बढ़ते हैं, समुदाय। समुदाय जब शब्द मिलेगा तो अधिकतर हमने देखे हैं सही है। समुदाय वाले पे हम चर्चा करेंगे, समुदाय वाले बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे और समुदाय वाले ऑप्शन अधिकतर हमने देखे सही। चलिए पढ़िए समुदाय के बारे में इन्होंने क्या लिखा। समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना। समुदाय से क्या करना, प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना। समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। दो अभी ऑप्शन मिले हैं, तो समुदाय के साथ जब भी ऑप्शन मिलेगा तो वो दोनों क्या होंगे, सही होंगे। प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने के लिए अवसर प्रदान करना, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। कोई भी गतिविधि वगैरह कराया जाता है कि उसमें समुदाय शब्द आता है कि उसमें टिक करना होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जानकारी उसे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है छात्र। अब वैसे श्यामपट्ट वाले जो ऑप्शन होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं, लेकिन अगर श्यामपट्ट ही सारे ऑप्शन में हो तो उसमें कोई लिख देगा चित्र बनवाने का, कोई लिख देगा कि इस तरह का फिगर बनाओ, ये गोला बनाओ, ये करो वो करो, ऐसे हो जाता है कि इसका चित्र बना दो, कहीं रंग बिरंगा चित्र बनाने के लिए कह देगा, तो ये सारी चीज़ आएंगे। लेकिन उसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा श्यामपत्र से संबंधित, वो सही होगा। छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण यानी माइंड मैप बनाएंगे, तो ये ऑप्शन मिलेगा तो बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का, जो भी उनके विचार है उनके विचार से संबंधित ये ऑप्शन, जिसके कारण ये सही है। अगला जो है, एक बार चर्चा हो रहा था सामाजिक कौशल के बारे में। सामाजिक में होता है समाज कैसे बनता है, तो एक परिवार है। परिवार कैसे बना, माता पिता मिले, फिर बच्चे बच्चे मिल गए तो परिवार वगैरह बन गया। परिवार में और भी लोग शामिल हो गए, फिर उससे बड़ा हो गए, फिर उससे बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, मतलब लोग जुड़ते गए, आस पड़ोस वगैरह सारे लोग जुड़ते गए, तो ये बड़ा सा समुदाय बना, समुदाय समाज बन गया, यानी बहुत सारे लोग मिल गए, एक समाज बन गया। तो जब भी समाज की चर्चा होगा, सामाजिक की चर्चा होगा, समझिएगा ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है मिलजुल के कार्य करने वाले लोग सामाजिक होते हैं। तो वही चीज़ लिखा है, सामाजिक कौशल यानी क्या हो गया, साझा करना तथा मिलजुल कर कार्य करना। जब वाइगोष्ठिकी कभी हम पढ़ाएंगे तो वाइगोष्ठिकी में हम बताएंगे कि जो समाज शब्द है इन्होंने कैसे लिखा है। हम अगर मुझे पढ़ाना होगा ना पियाजे, वाइगोष्ठिकी और कौन है कोहलबर्ग, जिसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं आप, तो तीनों को मैं कहूँगा 3 बच्चे हैं, एक सामाजिक था जो वाइगोष्ठिकी हो गया, एक जो था जैविक था जो वैज्ञानिक हो गया, और तीसरा जो था उसमें नैतिकता ज़्यादा थी, यानी वो नैतिकता मतलब क्या होता, मतलब जो मैनर था उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के था, तो उसमें नैतिकता ज़्यादा थी, जिसे नैतिक शिक्षा वाला आ गया। तो ये 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे को जब स्टोरी सुनाऊंगा तो याद हो जाएगा, लेकिन वो उसके लिए हमें समय चाहिए, समय नहीं मिल रहा। अभी 15 मिनट बचे हैं, आपको ये समाप्त करना है। मिलजुल, सामाजिक कौशल साझा करना तथा मिलजुल कर कार्य करना। अधिगम का प्राथमिक स्रोत, जो अधिगम है का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों को सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है। अधिगम का प्राथमिक स्रोत क्या है, कि विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है। प्राथमिक स्रोत क्या है, तो विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, यही प्राथमिक स्रोत है। यानी बच्चा जब आता है कहाँ से आता है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आता है, इसलिए इसको प्राथमिक स्रोत माना गया है। कुछ याद नहीं करना, केवल देखना है आपको। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है जल से संबंधित त्यौहार। तो इसमें उपयुक्त युक्ति क्या है, तो परिवार तथा समुदायों में, परिवार और समुदाय से ही सारे त्यौहार वगैरह चलते रहता है। पूर्वज हमने बताया कि वही त्यौहार वगैरह हम आगे अपनाते हैं, वही चीज़ लिखा है। परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत यानी अंतःक्रिया करना। अब कभी पशु वगैरह के बारे में हो, पशु मतलब पशु के बारे में थीम वगैरह जो चर्चा हो, जो जानवर या पशु के बारे में हमने कहा उस तरह के थीम का चर्चा हो कि बच्चों में इस तरह का डेवलप करना है, वो कैसे होगा, तो प्राणी उद्यान में पशु और जानवरों को देखना, ठीक है। माने कहीं ना कहीं मूविंग वगैरह, घुमाने वगैरह वाले जो शब्द आएंगे, यानी घुमाने ले जाइए, भ्रमण कराने ले जाइए, इस क्षेत्र भ्रमण करिए, वो करिए। लेकिन एक चीज़ और है, शायद आगे चल के मिल जाएगा ऑप्शन, कि वो आसपास के ही क्षेत्र में, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आप हैं और लेके चलिए अमेरिका, पता चलेगा कि खर्चा इतना बढ़ जाएगा कि स्कूल बंद उन करके जाना पड़ेगा। इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा, आसपास लिखे रहेगा। और पॉइंट बिंदु के इर्द गिर्द, यानी जो मेन पॉइंट है उसी के इर्द गिर्द, ये भी ऑप्शन देता है। चलिए मिलेगा आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संस्कृति वातावरण का उदाहरण क्या है, समुदाय है।
सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण क्या है? समुदाय है। आसपास के क्षेत्र के सर्वे का, देखिए आगे ना, आसपास के क्षेत्र का सर्वे का आयोजन कराने वाले ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए आसपास मिला हुआ क्षेत्र के सर्वे कराने का आयोजन करने का ऑप्शन मिला, ये ठीक हो जाएगा, टिक हो गया। प्रश्न से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें कौन कौन से ऑप्शन आपको सही करने हैं। तो प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। बच्चे जो प्रश्न पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, ये जरूरी है, खराब है, किस लिए, इसके ऑप्शन बताइए कौन से सही है। तो प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर, एक अवसर वाले जब भी ऑप्शन आएंगे सही होगा, अभिव्यक्ति वाले जब भी ऑप्शन आएंगे सही होगा। दोनों जुड़ गया तो बहुत बेहतरीन सा ऑप्शन बन गया कि प्रश्न जो होते हैं छात्रों के स्वयं की अभिव्यक्ति, यानी जो भी उसका अभिव्यक्ति, जो भी कहना चाहता है, जो भी बोलना चाहता है, वो बहुत जरूरी है। वो स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, बहुत महत्वपूर्ण यह है। जिज्ञासा भी कहीं मिल जाए आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है। जिज्ञासा क्यों? जब बच्चे अगर प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, निराशा रहेगा, यानी उसको कुछ आ ही नहीं रहा, हो सकता है समझ नहीं रहा है, तो बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि इसका मतलब उसके अंदर जो भी उसके प्रति रुचि आ रहा, उसके प्रति जिज्ञासा जाग रहा कि हमें ये भी जानना है, यानी वो पूरा इंटरेस्ट लेके सुन रहा है, तभी वो प्रश्न पूछेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जिज्ञासा शब्द है, कहीं देखिए टिक कर दीजिएगा और ये ऑप्शन भी याद कर लीजिए। प्रश्न छात्रों के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है। छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें, यानी बहुत सारे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा कि अनुभव साझा करने वाला है। मान लीजिए कहीं घुमाने लेके गए, घुमा के जब बच्चे को लेके आए तो उसके बाद क्या करेंगे, उसमें ऑप्शन पूछ देगा कि उसका ड्राइंग बनाएंगे, उससे ये करवाएंगे, वो कराएंगे, कहानी कहवाएंगे, चाहे कोई कविता, कुछ भी। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। छात्र से कहेंगे अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। वो सारी चीज़ें ना याद हो जाएगा, सारे याद कराने वाला ऑप्शन गलत होता है, लेकिन रटने वाला एक ऑप्शन आपको दिखाएंगे जो सही होता है, और एनसीएफ के अनुसार भी वो सही है, एनसीएफ से संबंधित भी वो ऑप्शन है, वो भी चर्चा करेंगे। तो अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। इतने ज़्यादा हैं, देखिए पेज नंबर 29 है, पूरा ऊपर में पेडागोजी है केवल, यानी 34-35 पेज का ये केवल पेडागोजी है। संबोधन करें, आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे बाहर पेडागोजी सेक्शन जाना बड़ा मुश्किल है। जाने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना सारा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पूरा प्रीवियस ईयर लगा डालिए ना, एक भी नहीं छूटेगा। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। पौधे से संबंधित कौन सा पौधा, जो थीम आया ना, जानवर और आपका लास्ट वाला क्या है, वही पौधा वगैरह को, जो वो थीम है वो कैसे डेवलप करेंगे, वो थीम कैसे डेवलप करेंगे, कि इसके लिए कौन सा गतिविधि या क्या कराएंगे बताइए। तो छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने के लिए कहें। कोई कहेगा चित्र बना दीजिए, कोई कहेगा उसका मॉडल तैयार कर दीजिए, कोई कहेगा ये पेड़ तोड़ लाइए तो वो कीजिए। इससे अच्छा है कि बच्चे को कहाँ चलने के लिए कहें, बगीचे में चलने के लिए कहें, वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने के लिए कहें, तो ये डेवलप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है, समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाए। वैसे समूह बनाने वाले जो भी ऑप्शन आते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन प्रश्न में ही समूह बनाने की चर्चा है, तो किस तरह का समूह बनाने की बात कहा जाएगा, तो वहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, समूह बनाने वाले ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं, लेकिन अगर प्रश्न में ही पूछेगा कौन सा समूह, कैसे समूह बहुत बढ़िया मतलब बनाए, तो कैसे बनाए, तो उसमें ये ऑप्शन सही होगा। समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाए। प्रतिभागिता वगैरह ऑप्शन गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पे समूह से संबंधित है कि सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाए। ऐसे नहीं बनाए कि ग्रेड के आधार पे बना दिए हैं, मार्क्स के आधार पे बना दिए, ये करके वो करके नहीं, सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाए। चलिए अगला जो ऑप्शन है वो है डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करें। जल से संबंधित क्रियाकलाप वगैरह है, तो उसमें और भी चीज़ें हैं, तो उसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप कराना। तो इसमें आकलन का जब भी आएगा तो कौन सा आकलन से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप, यानी जो प्रैक्टिकल है ना, वहीं से ऑप्शन ये सही होते हैं। एक उच्च स्तरीय चिंतन वैसे ऑप्शन में अगर देता है तो गलत होता है, लेकिन प्रश्न में पूछ दिया कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, विकल्प है जो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है,
जो कौन सा विकल्प उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित है, ये बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे दे देंगे कि 5 का पढ़ा लिख दीजिए, माने रिकॉलिंग यानी स्मरण से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे कि भारत का राजधानी कहाँ है, ये जो रोग है किस बीमारी से हुआ है, किस जीवाणु कीटाणु वगैरह जिससे भी हुआ वो, यानी किसी का एक उत्तर है। अब यहाँ पे चर्चा हो गया तो फिर कहिएगा सर क्लोज ओपन इंडेड समझा दीजिए। इतने सारे पढ़ाने आपको ना, हमको समझ में नहीं आता कि कैसे क्लोज करें। थोड़ा सा और देख ले कितना है, कहाँ थे अभी, यहाँ हैं। इतने तेजी से पढ़ाने के बाद भी चीज़ें छूट रही हैं, क्योंकि एक तरह से आग होता है कि आपको सारा चीज़ पढ़ा देना है कि आप जाएं तो समझिए ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे ओपन और क्लोज इंडेड की चर्चा हो रही थी। देखिए होता क्या है, एक शब्द आता है अपसारी, एक अभिसारी आता है। अभिसारी मतलब समझिए कि खत्म, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा अभिसारी। अपसारी जो शब्द आता है ये आता है सृजनात्मक के साथ। किसके साथ आता है, सृजनात्मक के साथ आता है। ये सृजनात्मक अपसारी क्या होता है ना कि एक ही प्रश्न होगा, उसके बहुत सारे उत्तर हो जाएंगे, वो होता है अपसारी। और वो होता है आपका क्या, सृजनात्मकता। समझ में आ गया। इसे हम ओपन इंडेड के नाम से, ओपन मतलब खुला, जिसके बहुत सारे उत्तर हो जाए, एकदम खुला हुआ स्वतंत्र हैं आप, ठीक है। क्लोज इंडेड क्या होता है कि समझिए कि बांधे हुए एक ही उत्तर होगा ही। जैसे कह दें कि जो एड्स होता है किससे होता है बताओ, तो आप एक ही उत्तर दीजिए, ये नहीं कि 50 उत्तर दे दीजिएगा कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हम कैसे थोड़े पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि किससे हुआ बताओ ना, तो एक ही उत्तर। 10 का पढ़ा बोलो, 10 का पढ़ा का 10 20 30 40 50 60 ऐसे ही पढ़ोगे ना। ऐसे नहीं ना कि 10 में 50 जोड़ देगा, 90 जोड़ देगा, कोई 100 जोड़ देगा, कोई 300 जोड़ देगा, ऐसा नहीं ना। तो ये सारे शब्द होते हैं। अब इसी में ये पूछ दिया गया है, कहाँ गया, क्या देख रहे थे, उच्च स्तरीय चिंतन। उच्च स्तरीय चिंतन समझिए उसी से संबंधित लगभग हो गया। तो इसमें क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। अब उत्तर दीजिए ना, अब देखिए किसका किसका मैच होता है। एक उत्तर है इसका, नहीं ना है, एकदम खुला संसार आपको दे दिया, बोलिए ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और ओपन जो इंडेड होता है बहुत ज़रूरी होता है। सृजनात्मकता भी बहुत बेहतरीन सा ऑप्शन है। अब सारी चिंतन में बहुत बेहतरीन सा ऑप्शन है। ये सब देखते हैं को टिक करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण जब भी हो, क्षेत्रीय भ्रमण यानी घूमना, मूव करना, टहलना, ये सारी चीज़ को भ्रमण जो शब्द मिलेंगे तो समझिए ये सही होते हैं। क्षेत्रीय मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं कि हमने बोला था अमेरिका ले जाने के लिए, क्षेत्रीय में उस क्षेत्र के एरिया में। तो बहुत बेहतरीन सा ऑप्शन है। लेकिन इसमें देखिए क्षेत्रीय भ्रमण आपको कराना है तो किस तरीके से क्या क्या है, तो कहाँ ले जाना है, तो देखिए पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, ये ऑप्शन मिलेगा, टिक करना, आगे बढ़ना है। क्षेत्रीय भ्रमण कैसे कराना है, तो पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। ऐसा ना हो कि दिन भर का समय ले लिए, लेके गए उसको बहुत दूर, वहाँ से आते आते शाम हो गया, पता चला बच्चा वहाँ 10 मिनट के लिए गया, मुँह ऐसे आँख खोला देखा चला है। तो ये सब बेकार चीज़ें हैं। चलिए, तो क्या इन्होंने कहा, स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पे जाना। सारी चीज़ याद आएंगे, एक एक पॉइंट जितना मैंने बोला है ना 10 बार सुन लीजिएगा, 5 बार सुन लीजिएगा, सारी याद आएंगे। ऑप्शन टिक करते समय ये नहीं होगा, ये होगा। आप प्रीवियस ईयर टिक करके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक उसका दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक नाटकीय विधाएँ बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। क्या है ये, को पारंपरिक नाटकीय जो विधाएँ होती हैं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। ये पारंपरिक जो नाटकीय विधाएँ क्यों होती हैं, तो ये क्या करता है, विषय वस्तु से जोड़ने में ये बहुत ही सरल है, बच्चे तुरंत जुड़ जाते हैं। अगला जो ऑप्शन है, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। क्या रहते हैं, स्मृति में। अगर कोई पारस्परिक क्रिया के नाटक होते हैं तो उससे क्या होता है, उनके दिमाग में बैठे रहते हैं। आप भी कोई नाटक, कोई फिल्म देखिए, कोई भी फिल्म वगैरह देखते हैं तो क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फिल्म वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, फिल्म वाले ऑप्शन को, वीडियो क्लिप वाले ऑप्शन को बिल्कुल काटेंगे, वो नकारात्मक होता है। ट्विटर, फेसबुक, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, निश्चित मिलेंगे। ट्विटर हमने नकारात्मक शब्द में देखिएगा स्टार्टिंग में ही रखा, ये सब नकारात्मक, इसे काट के हटाना है। अगला चलते हैं। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करता है। पाठ्य पुस्तक जो होता है विद्यार्थियों को सहायता करता है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। अगला जो ऑप्शन है, विद्यालय में विद्यार्थियों के जीवन को विद्यालय के बाहर के
उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। बाहर के दुनिया से जोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। और जब भी ये ऑप्शन मिले उसे टिक करना, आगे बढ़ना है। और एनसीएफ के साथ हमने कहा था कि रटने वाला भी ऑप्शन में सही कराऊंगा। रटने को हतोत्साहित करना, जब भी ऑप्शन मिलेगा उसे टिक करना और आगे बढ़ना है। हतोत्साहित करना ये एनसीएफ के अनुसार है और ये सही भी होगा। हतोत्साहित मीन्स क्या, एक उत्साहित होना है यानी उत्साह बढ़ाना। हतोत्साहित मीन्स उसको कम कर देना, खत्म कर देना। तो रटने को हतोत्साहित कहीं मिले ऑप्शन को आपको टिक करना है। अगला क्या है, तो प्राथमिक स्तर पे ईवीएस के पाठ्यपुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। सबसे उपयुक्त विशेषता यह है कि रटने के द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। हतोत्साहित करने का यानी समाप्त करने का, खत्म करने का, जो भी चीजें समझ रहे हैं वो उत्साहित का ठीक उल्टा, उत्साह जितना है उतना ही खत्म करना है, तो उसको प्रयास किया गया। जब भी हतोत्साहित मिले रटने के साथ मिले, हतोत्साहित शब्द निगेटिव है, रटना भी निगेटिव है, दो निगेटिव मिलेगा जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव बन देता है। यही रटना और हतोत्साहित का हो रहा है। समझ रहे हैं आप, टीचर बनने वाले हैं, ग्रेजुएशन वगैरह सब किया होगा, इतना को समझ रहे होंगे प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दे पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनना। लैंगिक भेदभाव, जब भी लैंगिक भेदभाव से संबंधित आएंगे ना ऑप्शन, उसमें याद रखिएगा लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दे पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना। हमने बोला था संवेदनशील जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिक कीजिएगा। वही यहाँ देखा आपने, टिक किया, आगे बढ़ेंगे। चलिए अनुभवनात्मक यानी अनुभव वाला जो ऑप्शन आएगा वो ठीक होगा। देख लीजिए अनुभवनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला है ये देखिए बहुत प्यारा सा ऑप्शन है और इसे टिक किया गया है। अधिगम के लिए पुस्तकीय शिक्षा से प्रस्थान, प्रस्थान मतलब समाप्त नहीं कर देना, लेकिन पुस्तकीय शिक्षा से प्रस्थान यानी दूर करने की लगभग बात कहा गया, क्योंकि कुछ टीचर होते हैं जो बुक होते हैं उसी पे ध्यान देते हैं, इसलिए इसको प्रस्थान के तरह से दिया गया था और उसे टिक भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को टिक मतलब सही किया गया है, यानी सीबीएसई ने उसे सही माना है। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पे चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वयं के अधिगम पे, जो भी उन्होंने अधिगम किया, जो भी सीखा उस पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित देखा, स्वयं का इस्तेमाल हुआ, आपने देखा, टिक किया, आगे बढ़ेंगे। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय, स्वतंत्रता देकर, बहुत जरूरी है। स्थान, समय और स्वतंत्रता, यानी सबसे शब्द बेहतरीन सा है स्वतंत्रता, यानी बच्चा जब तक फ्री नहीं होगा। स्वतंत्रता का उल्टा जो भी शब्द होता है यानी अनुशासन में रखना, बांध के रखना, जो भी शब्द आता है वो समझिए कि वो ऑप्शन निगेटिव वाले में जाएगा। और जब भी वो ऑप्शन मिलेगा टिक करना है गलत और आगे बढ़ना है, बाकी जो बच जाएगा वो सही करके आगे बढ़ना है। तो विद्यार्थी को आकर्षित करना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, विद्यार्थियों को अधिगम में ज्ञान के लिए निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं बल्कि प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना। किस रूप में व्यवहार करना, कि विद्यार्थियों को अधिगम में ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, माने अब आप समझिए एक निश्चित शब्द लगा है, निश्चित जब भी शब्द लगेगा को थोड़ा इंडिकेट करता है निगेटिव की तरफ। अब ज्ञान का एक निश्चित निकाय, इसके रूप में नहीं, ज्ञान के निश्चित निकाय के प्राप्त करता है, यानी प्राप्त करने वाला वो बच्चा है, ज्ञान का एक निश्चित यानी निश्चित रूप से वो प्राप्त करने वाला है, ऐसा नहीं। किस रूप में देखा जाए, अब ये भी कोरा कागज वाला भी ऑप्शन दे देगा, वो सारे गलत हो जाएंगे। यहाँ पे क्या सही होगा, बल्कि प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से, किसी भी बच्चे, कोई भी बच्चा है, उसका जो भी सामाजिक सांस्कृतिक हो उसका आदर होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, सारा चीज़ होना चाहिए। तो वही चीज़ लिखा गया, उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश का सम्मान से देखा जाए। अब मान लीजिए कोई वंचित वर्ग से आ गया, कोई ये से आ गया, वो से आ गया, अब इसका मतलब उपहास उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका सारा चीज़ करेंगे। इससे बढ़िया आप टीचर नहीं बने, घर पर बैठ के भूजा खाएं तो अच्छी बात है। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका अवलोकन अन्वेषण। देखिए मिल गया, अवलोकन भी जब भी ऑप्शन मिले ना उसे टिक करना, आगे बढ़ना है। अवलोकन बहुत बेहतरीन सा ऑप्शन है, अन्वेषण भी बहुत अच्छा है, प्रश्न पूछना भी अच्छा है, क्रियाकलाप भी अच्छा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मतलब ये होती है, क्या कहते हैं, अपवाद में है, तो वो तो आपको उसमें जाके पढ़ना पड़ेगा। जब डिस्क्रिप्टिव इसका लेके आएंगे वीडियो तो उसमें होगा, कुछ अपवाद में रहेंगे। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना और क्रियाकलाप करने वाले ऑप्शन मिलेंगे, वो बिल्कुल सही है। भूमिका निर्वाह द्वारा, भूमिका निर्वाह द्वारा जब भी प्रश्न पूछा जाता था, जल थीम से संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जाएगा। किस तरीके से, कि भूमिका निर्वाह द्वारा। वही
ड्रामा वगैरह जो कहते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन है। जब भी बच्चा करके कुछ कर रहा है ना, तो वो ऑप्शन सही होते हैं लगभग। इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता है, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। इकाई योजना यानी गहन योजना किसकी? विषय वस्तु के बड़े भाग की। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस वास्तविक जीवन से संबंधित हमेशा है, वही लिखा गया है। ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन की स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। और इसमें क्या है, ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का अर्थ है। प्रासंगिक शब्द हमने बताया था, प्रासंगिक शब्द ऊपर में याद करवाए थे ना, प्रासंगिक याद कर लीजिए, वो क्या है ये एक बार पूछ दिया गया। तो उसका अर्थ है ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यपुस्तक जो होना चाहिए सचित्र होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। अब यहाँ पे कहिएगा सर आकर्षक वगैरह ऑप्शन जो होते हैं निगेटिव होते हैं। जी हाँ बिल्कुल निगेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ सचित्र एक शब्द लग गया है जिसके कारण ये बेहतरीन समझ। सचित्र मतलब चित्र के साथ का, बच्चा उसमें रुचि लेकर पढ़ेगा और थोड़ा सा आकर्षण रहेगा तो बच्चा भी उसके तरफ आकर्षित रहेगा। इसके लिए सीबीएसई ने इसे सही माना है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन ये भी था जिसके कारण वो भी सही हो गया। और आपको ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिए गए थे, 2 ऑप्शन देता तो थोड़ा सा ये था, लेकिन 3 ऑप्शन ये सही ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मुद्दों के इर्द गिर्द, देखिए ये बहुत सा बेहतरीन सा ऑप्शन है और 2-3-4 बार ये ऑप्शन यूज हुआ है। मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती है। मुद्दों के इर्द गिर्द जब भी कहीं भी भ्रमण वगैरह या थीम वगैरह का चर्चा होगा, वहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। यानी क्या करें, ये थीम का ये करना है, मन सिखाना विखाना है, जो भी चीज़ें करना है तो उसमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन मिलेगा, लिख लीजिए। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। किसका? जिज्ञासा और रचनात्मक हमने देखा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और भी चीज़ें इसमें पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। जागरूकता शब्द याद रखिएगा, और ये ऑप्शन 2 या 3 बार दिया गया है। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। बच्चे को खोजपूर्ण, जब भी खोजपूर्ण वगैरह ऑप्शन आएंगे, नहीं शब्द नहीं लगा है तो बिल्कुल टिक कीजिएगा। बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करें। खोजपूर्ण और व्यवहारिक, जो भी व्यवहारिक गतिविधि है उसमें शामिल करें। जब भी शामिल करने वाला शब्द आएंगे ये भी सही होता है, अवसर देने वाला शब्द आएंगे वो भी सही होते हैं। अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना है। विद्यार्थियों का स्थानीय, जो भी स्थानीय है, अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। जब भी विद्यालय के अनुभव की चर्चा होगा, स्थानीय अनुभव यानी जो वहाँ का लोकल है ना, बच्चे वहाँ से लोकल से पढ़ने आते हैं, को स्थानीय अनुभव को उससे क्या करना, संबंधित हो, यानी उससे जोड़ा जाएगा। बच्चा रुचि लेकर पढ़ेगा, लगेगा कि हम घर में ही हैं, सारा चीज़ यही तो होता है, वही चीज़ सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, ऐसा नहीं कि भारी भरकम संवाद हो जाए, बच्चा समझ में नहीं है, आप इंग्लिश छांट रहे हैं, पता चला उसको इंग्लिश आता ही नहीं है, तो बच्चे के बीच जो होगा वास्तविक संवाद के द्वारा होना चाहिए। इसके बाद अब डायरेक्ट जो ऑप्शन मिलेंगे उसे टिक करना है। जांच आधारित शिक्षण जो है वो बिल्कुल सही है। सृजनात्मक और समालोचनात्मक सोच का विकास एक ऑप्शन था जो बिल्कुल सही है। ये जो शब्द हैं ये याद कर लीजिएगा। ये क्षेत्र भ्रमण द्वारा ये शब्द मिलेगा, सही कर दीजिएगा। बहुत जगह हमने देखा है गुणात्मक जो शब्द है वो ऑप्शन सही है, तो उसे टिक कर दीजिएगा, गुणात्मक मिले। एकीकरण वाला शब्द तो मैंने पहले भी बताया वो सही है। विचार विमर्श जो है ये बिल्कुल सही है। क्रियाकलापों के पश्चात, कि जो भी क्रियाकलाप होता है, क्रियाकलापों के पश्चात विचार विमर्श किया जाता है, तो प्रमाणिक और अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु विचार विमर्श किया जाता है। याद रखिएगा, हमने लिख भी दिया, क्रियाकलापों के पश्चात मतलब उसके बाद, जो भी क्रियाकलाप है उसके पश्चात यानी उसके बाद प्रमाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु क्या किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। अब विचार विमर्श के उपरांत क्या किया जाता है, वाद विवाद हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाद विवाद का प्रावधान दिया गया, ये ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल सही होगा। सृजनात्मकता मिलेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुभव से संबंधित कोई ऑप्शन मिलेगा, यानी अनुभवात्मक अधिगम, बिल्कुल सही होगा। कहानियाँ और आख्यान मिलेगा तो सही हो जाएगा। किस्से और कहानियाँ होगा तो सही होगा। कहीं कहानियाँ मिल जाए तो वो सही होगा। ये सब पॉजिटिव वर्ड है। अवसर मिल जाए सही होगा। प्रश्नों पर पूछकर मिल जाएगा सही होगा। अवलोकन और सूचना दर्ज करना कहीं मिल जाए सही होगा। विश्लेषण करना, प्रयोग करना, एकीकृत विषय क्षेत्र संदर्भित शब्द को भी हमने देखा है बहुत जगह पॉजिटिव भेजे। बाल केंद्रित तो आप जानते हैं बिल्कुल सही होता है। वास्तविक जीवन की घटनाएं से संबंधित तो बिल्कुल सही है। कक्षा की चारदीवारी से बाहर जो शब्द आते हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कक्षा की चारदीवारी हमने रख दिया है। अब इसके अंदर नहीं, बाहर। अब चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। बच्चों के स्थानिक संसाधन का उपयोग, स्थानिक संसाधन, बच्चों के स्थानिक संसाधन का उपयोग भी ऑप्शन कहीं मिलता है, बिल्कुल सही होगा। और एक और है, पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। रेशम पालन क्षेत्र भ्रमण, यानी क्षेत्र भ्रमण पे लेके जाए तो रेशम पालन से संबंधित अगर टॉपिक है, यानी इससे संबंधित है कि उसको किस
क्षेत्र भ्रमण पे ले जाना चाहिए, रेशम पालन क्षेत्र भ्रमण पे ले जाइए। यानी टू दी पॉइंट वाले जो ऑप्शन आते हैं, इसको हमने लास्ट में इसलिए रखा है ताकि आपको ये समझा पाए कि इस तरह के ऑप्शन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे दिखा दे क्या आपको, वैसे देखिएगा अगर निगेटिव वाला अगले दिन वीडियो मिलेगा ट्विटर वगैरह पे, ये सारा चीज़ ट्विटर पहले हमने रखा है कि ये सारे ऑप्शन जब मिलेंगे ना देख के काट देना है। ऐसा नहीं कि ट्विटर पे हमने ये ज्ञान पा लिया, वो सब नहीं, उसको काट देना है। तो रेशम क्षेत्र भ्रमण पे हम चर्चा कर रहे थे, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे क्लास 3 क्लास 4 का, अभी तो खोजना पड़ेगा कि कहाँ है। देखिए जल वगैरह का पूछा गया, क्लास 3 पे क्लास 4 का पूछा गया, तो मानचित्रण का पूछा गया। तो उसी से संबंधित जो होगा, देखिए मानचित्रण है, उसके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए कहना है, तो जो पॉइंट है उसी से संबंधित ऑप्शन को टिक करना है। जो भी चीज़ें हैं उसी से। अंतरिक्ष में सुनीता जो है वो किससे संबंधित, वास्तविक लोक से संबंधित। ऐसे थोड़े है कि कहानियाँ हैं वो सारी चीज़, तो उसी से संबंधित। अब क्लास 5 का है, पढ़िए ना स्क्रीनशॉट लेके, तो उसी से संबंधित अगर वो पॉइंट आता है तो निश्चित रूप से आपको सही करना है। तो फिलहाल पॉजिटिव वर्ड समझ गए होंगे, क्या चीज़ें होती है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इसको रट लिए तो कम से कम देखिए, जो भी पर्यावरण शिक्षा में प्रश्न आते हैं, एक तो आता है थ्योरेटिकल 15 नंबर का, तो वो जो हम पढ़ाएंगे ब्रह्मास्त्र जो चल रहा है लगता है उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं आपके थ्योरी से ही आएंगे, जैसे जो स्टार्टिंग में हमने शुरुआत किया था, थीम क्या होता है, ये सारी चीज़। लेकिन उसके बाकी जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो अप्लाइड मोड के होते हैं, और इसी तरीके से प्रश्न लगातार पूछे, क्लास 3 में ये होगा, क्लास 5 में ये होगा, ये सारी चीज़ हो। उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट आपका टैग वर्ड निकाला है, और एक और निगेटिव वर्ड निकाला है, पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड, और ये टोटली बेस्ट हैं EVS पे। आपको समझ में भी आ गया होगा, मजा भी आया होगा। फिलहाल लाइक शेयर करते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर अच्छे खासे लाइक शेयर मिल जाते हैं हमको, यानी आप साथ दीजिएगा, तो इसका 6ठा वीडियो आएगा निश्चित रूप से। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। थोड़ा सा फास्ट था, थोड़ा सा ज़रूरी था, क्योंकि और जगह भी हमें टाइम दे रखा है, समय का अभाव है। फिलहाल ये वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलेगा, मॉर्निंग मेरे ख्याल से 7 बजे अपलोड हो गया तो मिल जाएगा। बताइए ज़रूर वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब के सीटेड चैनल पे। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।